देखिए यहाँ पर हमसे 13 का क्यूब पूछा गया, ठीक है। अगर 13 का हम लोग क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा 2197, ठीक है। कितना हो जाएगा 2197। उसी तरीके से हमें 31 का यहाँ पर क्यूब पूछा गया, तो इसका अगर हम क्यूब फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13824, ठीक है। कितना हो जाएगा 13824। उसी तरीके से यहाँ पर हमसे 93 का क्यूब पूछा गया, ठीक है। अगर इसका क्यूब फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 80 43 57 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 80 43 57, ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में घन यानी कि क्यूब निकालना सीखेंगे। हालांकि हम लोग क्यूब निकालना सीख चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग कुछ नए तरीके से क्यूब निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें 13 का क्यूब निकालना है, ठीक है। तो इसे हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। हम लोग एक मेथड तो जान चुके हैं किस तरीके से फाइंड आउट करना। आज हम लोग सीखेंगे दूसरा मेथड, ठीक है। जो आप लोगों को अच्छा लगे वही आप लोग अप्लाई करना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर 13 है, ठीक है। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले 3 का क्यूब कर देना, ठीक है। 3 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 का क्यूब कर देना है, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले 1 का क्यूब किया 1 हो गया, 3 का क्यूब किया 27 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, 1 का स्क्वायर करना है, ठीक है। क्या करना है, 1 का स्क्वायर अगर कर देते हैं, 1 का स्क्वायर करके 3 में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, 3 का स्क्वायर करके 1 में मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं 9 लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसका डबल कर दो, ठीक है। 9 का डबल कितना हो जाता है 18 हो जाता है। 3 का डबल कितना हो जाता है 6 हो जाता है, ठीक है। यानी कि 2 से मल्टीपल कर देना, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा 7 यहाँ से सिंपल तरीके से उतर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचा कौन, 2 बचा, तो 2 क्या होगा कैरी के रूप में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 18 और 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 और 2 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर 29 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कैरी कितना बच रहा है 2 बच रहा है, क्योंकि 29 हुआ तो 2 कैरी बच रहा है, ठीक है। 6 और 3 कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। 11 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 यहाँ पे उतरेगा और 1 कैरी यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना सिंपल तरीके से हमें 13 का क्यूब पता चल गया 2197, ठीक है। कितना हो गया 2197, ठीक है। हमने किस तरीके से किया, 1 का क्यूब किया 1 हुआ, 3 का क्यूब किया 27 हुआ, ठीक है। फिर हमने क्या 1 का स्क्वायर करके 3 में मल्टीपल किया तो 3 हो गया, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। 3 का स्क्वायर करके 1 में मल्टीपल कर दिया तो यहाँ पर 9 हो गया, ठीक है। अब 3 का डबल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 9 का डबल क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से 7 उतर जाएगा। 2 यहाँ पर जो बच रहा है ये कैरी के रूप में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 18 और 9 कितना हो जाएगा 27 और 2 कितना हो जाएगा 29 के 9, कैरी कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। 6 और 3 कितना हो गया 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 के 1, यहाँ पे 1 उतरेगा, 1 कैरी था तो यहाँ पर 1 1 2, ठीक है। तो यानी कि 13 का क्यूब कितना आ गया 2197, ठीक है। कितना आ गया 2197। उसी तरीके से हमें अगला क्या दिया हुआ है 24 का क्यूब, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें किसका निकालना है 24 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर क्या करेंगे 2 का क्यूब कर देते हैं तो कितना हो जाता है 8 हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 का इसमें 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। उसके बाद क्या करना है 4 का स्क्वायर करना है, तो 4 चौके 16 और 16 दोनों का कितना हो जाएगा यहाँ पर 32, ठीक है। अब क्या करना है 4 का क्यूब कर देना, तो 4 का क्यूब कितना हो जाता है 64 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है 64 हो जाता है। अब क्या करना, हमें 32 का डबल कर देना, तो कितना हो जाएगा ये 64 हो जाएगा, और 16 का डबल कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना, हमें कुछ नहीं करना, अब हमें सिर्फ जोड़ना है। यहाँ से क्या उतर जाएगा 4, 6 क्या होगा कैरी के रूप में जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर 32 और 64 को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, उसमें से 6 कैरी हो जाएगा, तो यानी कि 102 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 2 उतर जाएगा, ठीक है। कैरी कितना बच रहा है 10 बच रहा है, ठीक है। अब 16 और 32 को अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 48 और 10 कितना हो जाएगा 58, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या होगा 8 उतर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 8 उतर जाएगा। कैरी कितना बच रहा है 5 बच रहा है, ठीक है। उसके बाद 8 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ पर कितना हो गया इतना हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा इतना आ जाएगा। 24 का क्यूब कितना आ जाएगा 13824, कितना आ जाएगा 13824। हमने किस तरीके से किया है, सबसे पहले 2 का क्यूब किया तो 8 हो गया,
2 का स्क्वायर किया तो 4 और 4 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 16। फिर 4 का स्क्वायर करना है, फिर 2 में मल्टीप्लाई करना है, 4 चौके 16 दूना का 32। फिर 4 का क्यूब कर देना है 64। ठीक है, अब क्या करना, इसका 32 का डबल कर देना, 16 का डबल कर देना। अब यहाँ पे 4 उतर जाएगा, 6 कैरी के रूप में जुड़ जाएगा, 64 और 32 को जोड़ देते हैं तो 96 हो जाएगा। 96 में अगर 6 जुड़ जाता है तो 102 हो जाता है, कैरी कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 16 और 32 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 58 हो जाता, सॉरी कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो 58 की यहाँ पर कितना हो जाए, उतर जाएगा 5। ठीक है, कैरी कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। ठीक है, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। तो यहाँ पर 13 हमने लिख दिया। ठीक है, क्या किया, 13 लिख दिया। तो 24 का क्यूब कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, उसी तरीके से हमें किसका 31 का क्यूब यहाँ पर पूछा गया है, तो 31 का हमें क्यूब निकालना है। तो ठीक है, तो उसी तरीके से करेंगे। 3 का क्यूब कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। 9 का अगर 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 ही हो जाएगा। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 ही रहेगा। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही रहता है। ठीक है, 9 का डबल कितना हो जाएगा, 18। 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब क्या करना, 1 यहाँ से सिंपल तरीके से उतर जाएगा। 6 और 3 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। 18 9 कितना हो जाएगा, 27। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 उतर जाएगा। कैरी कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। ठीक है, कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 27 और 2 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, तो 31 का स्क्वायर कितना, सॉरी क्यूब कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, 29,791। ठीक है, हमने किस तरीके से किया, 3 का क्यूब किया तो 27 हुआ। 3 का स्क्वायर करके 1 में मल्टीपल करना, तो 3 का स्क्वायर 9, 1 में मल्टीपल कर देंगे तो 9 ही रहेगा। उसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, 3 में मल्टीपल कर देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 का क्यूब कर देंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, 3 का डबल किया 6, 9 का डबल किया 18, इसको जोड़ा तो यहाँ पर 1 उतर गया। यहाँ पर 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। 18 9 कितना हो जाएगा, 27 के साथ कैरी कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। यहाँ पर 27 था तो यहाँ में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 2 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 31 का क्यूब कितना हो जाएगा, 29,791। ठीक है, कितना हो जाएगा, 29,791। उसी तरीके से हमें अगला क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, 89 का क्यूब हमसे पूछा गया। ठीक है, किसका, 89 का क्यूब हमसे पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 89। ठीक है, हमें क्या करना है, 89 का क्यूब निकालना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8 का क्यूब निकाल देते हैं। तो 8 का क्यूब हम लोग जानते हैं 500, सॉरी यहाँ पर 500 कितना होता है, 12 होता है। 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 8 = 64 हो जाएगा। ठीक है, और 64 में अगर 9 से हम मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 64 और 9 9 चौके 36, 9 छक्के 54 और 3 कितना हो जाएगा, 57, यानी कि 576 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 9 का स्क्वायर करना है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। 81 में अगर 8 से मल्टीपल कर देंगे तो 8 × 1 = 8, 8 × 8 = 64, यानी कि 648। अब क्या करना है, 9 का क्यूब कर देना। तो 9 का क्यूब हम लोग जानते हैं 729 होता है। ठीक है, कितना होता है, 729। ठीक है, अब क्या करना है, इसका डबल करना। ठीक है, डबल का मतलब क्या होता है, 2 से मल्टीपल कर देना। 2 से मल्टीपल करेंगे तो 8 दूनी का 16, 2 चौके 8 और 1 9, 2 छक्के 12। ठीक है, उसी तरीके से में कर देंगे 2 छक्के 12, 214, 1 15, 2 पंचे 10 और 1 11। ठीक है, अब क्या करना, हमें कुछ नहीं करना। आप सिंपल तरीके से उसी तरीके से हमें क्या करना है, जोड़ लेना। ठीक है, क्या करना है, जोड़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से 9 उतर जाएगा, 27 क्या होगा, कैरी के रूप में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, 648 और कितना है, 12 96। ठीक है, और इसके बाद 27 कैरी के रूप में जुड़ेगा तो यहाँ पर इसको भी जोड़ देते हैं, सॉरी 72। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ते हैं तो 8 6 14 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 4 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 1 कैरी 21 हो जाएगा। 6 2 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1 यहाँ पर 2, तो यहाँ पर क्या उतरेगा, 6 उतर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 201 जो होगा ये कैरी के रूप में जुड़ जाएगा। अब ये किस में जुड़ेगा, 576। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, 576 और कितना 1152 को जोड़ना है। कैरी कितना है, 201 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग जोड़ देते हैं सिंपल तरीके से, तो यहाँ पर इसको अगर हम जोड़ते हैं, इसमें अगर मोबाइल में, सॉरी वीडियो में अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर अभी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसको अगर हम जोड़ देते हैं, 6 2 8 1 कितना हो जाएगा, 9 7 5 12 के कितना हो जाएगा, 2 5 2 7 1 8 1 9 और 1 ये। ठीक है, तो यहाँ पर कितना उतर जाएगा, 9 उतर जाएगा। कैरी कितना बचेगा, 192 बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है, 512 में हमें 192 को जोड़ देना। तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 9 1 कितना हो जाएगा, 10 के 0 और 1 यहाँ पर 5 और 1 और यहाँ पर 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इतना हो जाएगा। ठीक है, कितना, 70 49 69। ठीक है, किसका, 89 का क्यूब कितना हो जाएगा, 70 49 69। ठीक है, कितना हो जाएगा, 70 49 69। हमने किस तरीके से किया, 8 का क्यूब किया तो कितना हो गया, 512 हो गया।
फिर उसके बाद 8 का स्क्वायर करके 9 में मल्टीपल किया तो 576 हो गया। उसके बाद 9 का स्क्वायर करके हमें 8 में मल्टीपल करना है तो ये कितना हो गया 648 हो गया। 9 का क्यूब हम लोग जानते हैं 729 होता है। ठीक है, यहाँ से 9 उतरेगा, 72 जो है कैरी के रूप में इसमें जुड़ जाएगा। 648 1296 को हम जोड़ देंगे और 72 को भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है यहाँ पर 2016 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 उतर जाएगा, 201 जो होगा कैरी के रूप में जुड़ जाएगा। 576 1152 को जोड़ देंगे और प्लस क्या है 201 क्या है कैरी के रूप में, उसको अगर हम जोड़ देते हैं तो 19 29 हो जाता है। तो यहाँ से 9 उतरेगा तो 192 क्या होगा कैरी के रूप में जुड़ेगा। 512 में अगर 192 जोड़ देते हैं तो 704 होता है, 704 को डायरेक्ट हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये किसका क्यूब आ जाएगा 89 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमें कितना 93 का क्यूब यहाँ पर पूछा गया है, तो 93 का क्यूब यहाँ पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा शायद 93, हाँ 93 ही है। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं 93 का क्यूब हम निकालते हैं। ठीक है, क्या करेंगे 9 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 729 हो जाएगा। 9 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 81 में अगर 3 से मल्टीपल कर देते हैं तो 8 3 24 यानी कि 243 हो जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 का अगर 9 में मल्टीपल कर देते हैं तो 81 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 3 का क्यूब कर देते हैं कितना हो जाता है 27 हो जाता है। ठीक है, अब 81 का हमें डबल करना तो 2 1 के 2 2 8 16 162 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीपल करेंगे 6 8, उसके बाद कितना हो जाएगा 4। अब क्या करना है कुछ नहीं करना, बस हमें जोड़ना है। यहाँ से 7 उतरेगा, 2 क्या होगा कैरी के रूप में जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 2 और यहाँ पर देखिए 2 1 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 7 14। ठीक है, 8 7 14 और यहाँ पर 14 के 4 1 2 यानी कि 24 बचा कैरी के रूप में। ठीक है, कितना होएगा 24 बचेगा कैरी के रूप में। अब यहाँ से अगर 243 को और 486 को प्लस 24 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है 6 4 10 3 13 13 के 3, उसके बाद 8 4 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 14 1 कितना हो जाएगा 15 4 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, यानी कि यहाँ से कितना उतारेंगे 3 और 75 क्या होगा कैरी के रूप में जुड़ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है 729 में हमें 75 को जोड़ देना है। ठीक है, अब यहाँ पर 9 5 कितना हो जाएगा 14 के 4 और यहाँ पर कितना हो 7 2 9 और कितना हो जाएगा 10 7 और यहाँ पर 8, यानी कि यहाँ पर 804 को हम सिंपल तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, तो 93 का क्यूब कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। ठीक है, 80 43 57। ठीक है, कितना हो जाएगा 80 43 57। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये थोड़ा सा भी आप लोगों को लगता है कि इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।